Okay, so today we are starting once again chapter number 6 of trigonometry maths part 2. Okay, so this one is a one shot lecture. इसमें हम लोग 6.1 और 6.2 दोनों कवर करेंगे. So सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले देयर आर सेवरल कंसेप्ट्स. ओके, तो वो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, बराबर. राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला तो 90 डिग्री होगा, बराबर. अगर मैं यहाँ पर मेरा टीटा रखता हूँ, ओके, टीटा एंगल, ओके, कहीं पर भी रख सकते हो, ये यहाँ पर भी टीटा आ सकता है. बट लेट सपोज मैंने यहाँ पर मेरा टीटा रख दिया, तो टीटा का जो सामने वाला चीज़ होता है उसे हम लोग ऑपोजिट बोलते हैं, बराबर. उसके बाद हमें पता है राइट एंगल के सामने वाले को तो क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस. और ये हमारा बन जाता है एडजेसेंट, जो टीटा को जॉइंट होता है, बराबर. सो एडजेसेंट, हाइपोटेनियस और ऑपोजिट क्या होते हैं सबको पता है. नाउ लेट्स मूव टू द सम फॉर्मूलाज. ओके, जैसे कि साइन टीटा. साइन टीटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो यहाँ पर देखो साइन मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. जैसे कि मैंने तुम लोग को 100 का तोवा, बराबर, तो ये बताया था 100 का तोवा. याद रखने का वेरी इजी टेक्निक. जैसे कि साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब क्या, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और तोवा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, तो ये तीनों फॉर्मूलेस तुम लोग को पता है. ओके, तो इसको ही रिवर्ट करते हैं, मतलब कि कॉसेक आता है, साइन का ही जो भाई होता है, बराबर, तो वो होता है कॉसेक. तो साइन अगर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो उसका उल्टा होगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. यहाँ पर कॉस टीटा का जो भाई होता है इट इज अ सेक टीटा, बराबर. अगर कॉस टीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक टीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होगा. ओके, या फिर टैन टीटा अगर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होगा. तो इसी को हम लोग लिखते समय ये भी लिख सकते हैं कॉसेक के जगह पे, या फिर कॉसेक को हम लोग 1 अपॉन साइन टीटा भी लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि साइन टीटा का जो वैल्यू आएगा जब ये ऊपर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉसेक ही बन जाएगा. ओके, तो कोसेक को हम लोग हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन टीटा. ओके, सिमिलरली सेक टीटा को हम लोग हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस टीटा. ओके, सिमिलरली कॉट को भी हम लोग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस या फिर 1 अपॉन टैन टीटा बोल सकते हैं. कैसे 1 अपॉन टैन टीटा पता है ना तुम लोगों को. अगर टैन टीटा का कुछ भी वैल्यू होता है, जैसे कि 4 अपॉन 5 होता है, बराबर, तो ये जब भी 4 अपॉन 5 ऊपर आएगा तो 5 अपॉन 4 ही बनता है ना, तो यही हुआ फॉर्मूला. ओके, सो ये तुम लोग को फॉर्मूलेज आने चाहिए. उसके बाद यहाँ पर मैंने एक दो कंसेप्ट बताए थे, जैसे कि तुम लोग को साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1. उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा. ओके, ये भी तुम लोग को ध्यान में देना है. उसके बाद यहाँ पर है टैन स्क्वायर टीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा. ओके, सो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा, और यहाँ पर टैन स्क्वायर टीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा. ओके, तो दीज आर द फॉर्मूलाज. ओके, सो यहाँ पर देखो, सो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे ये कंसेप्ट आया है, ओके, कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. ओके, अगर पूछा तो तुम लोग को आना चाहिए हाउ द फॉर्मूला हैज़ बीन फॉर्म. ओके, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें पता होनी चाहिए. सो ये प्रॉपर्टी है, बाद में तुम लोग देखो कि कैसे प्रॉपर्टी है. मैं भी तुम लोग को कभी कभी बोल सकते हैं एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी अगर एक्सप्लेन करने बोले तो ये यहाँ से तुम लोग एक्सप्लेन करोगे. ओके, लेकिन ऐसा सम आता तो नहीं. उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट देखा था. ओके, चार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग. तो एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखो और ये चार्ट बनाओ सबसे पहले, क्योंकि तुम लोग को फिर बाद में जब भी वैल्यूएशन चाहिए ना तो तुम लोग को फट से मिलेगा. तो बैक साइड पे जब भी तुम लोग 10 मिनट्स अर्ली जाओगे ना एग्जाम हॉल में तो ये लिख दो पेंसिल से. ओके, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, साइन, कॉस और टैन. यहाँ तक ही तुम लोग को आता है मोस्टली. उसके बाद मैंने तुम लोग के चार्ट कैसे फिल करना है वो भी बोला था. 0 1 1 0 0 नॉन डिफाइंड, पहले ये लिखेंगे, बराबर. उसके बाद तीन ही वैल्यूज हम लोग को ध्यान में रखने, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 और रूट 3 अपॉन 2. ओके, ये तीन वैल्यूज ध्यान में रखो, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 और रूट 3 अपॉन 2. उसके बाद ये यहाँ पर लिख देना है, ये यहाँ पर, और इसे एज इट इज लिखो. ओके, ये क्रॉस लिख दिया दोनों भी और इसे एज इट इज लिख दिया. उसके बाद थर्ड वाले में इसका उल्टा करना है हम लोग को. देखो, इसके ऊपर का और इसके ऊपर का लिखना है, तो 1 अपॉन रूट 3.
1/1 मतलब क्या आता है, 1 ही आता है। √3/1 क्या आता है, √3 आता है सिर्फ, क्योंकि नीचे 1 नहीं होता है। तो खत्म हो गया चार्ट बनाना। ओके, वेरी इजी, कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली। इफ अ sin theta is a 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द cos theta एंड a tan theta। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास sin थीटा का वैल्यू, हमें cos और tan थीटा निकालना है। तो यहाँ पर देखो मेथड नंबर 1 से करके देख रहे हैं हम लोग। सो गिवन में मैंने sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 लिखा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन अभी स्टार्ट होगा। ओके, गिवन से यहाँ पर देखो नाव लिखा और डायरेक्टली मैंने ये प्रॉपर्टी डाल दिया। दिस वाज द फॉर्मूला, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखने के बाद इसके जगह पे ये लिखो, लेकिन ये sin थीटा का वैल्यू है ना मेरे पास 7/25 और यहाँ पर स्क्वायर है, इसीलिए इसे होल ब्रैकेट का क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। यहाँ पर cos² थीटा इज इक्वल टू 1 आया। 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। अंडरस्टूड। उसके बाद ये cos² थीटा बोलेगा मेरी वैल्यू चाहिए, तो इसे लात मार कर भेजेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो माइनस बन जाएगा आने के बाद, तो ये यहाँ पर हो गया। ओके, उसके बाद 625 जाकर मल्टीप्लाई किसे कर देगा, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 625 माइनस 49 होगा और नीचे क्या होगा 625। अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ पर देखो cos² थीटा इज इक्वल टू 576 ऊपर आया और नीचे क्या आया 625। ओके, यहाँ पर देखो cos² थीटा इज इक्वल टू 576 को मैं 24 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 625 को मैं किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड लिख देने का। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो ये भी स्क्वायर कट और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट। तो cos थीटा का वैल्यू कितना मिलता है 24/25। अभी cos थीटा मिल गया, तो हमें क्या क्या चाहिए था, cos थीटा, उसके बाद tan थीटा भी चाहिए। तो tan थीटा देखो यहाँ पर tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। उसके बाद sin थीटा क्या है, तो 7/25 है। cos थीटा क्या है, तो 24/25 है, लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 7/25, तो यहाँ पर एज इट इज होगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में, बट ये डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इनवर्स बनता है, उल्टा बनता है, बराबर। मतलब 25 क्या आएगा ऊपर और 24 क्या आएगा नीचे। हो गया, अंडरस्टूड दिस वन। 25 और 25 कट, 7 के नीचे क्या आएगा 24। सो tan थीटा का भी वैल्यू मिल गया। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं, बट हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं, मेथड नंबर 2। ये मोस्टली मेथड यूज किया जाता है एग्जाम में, सारे बच्चे यही मेथड यूज करते हैं। ओके, तो ये देखो sin थीटा 7/25, cos थीटा और tan थीटा निकालना। सो तुम लोग बेसिकली करोगे क्या, sin थीटा 7/25 गिवन, यहाँ पर हमेशा एक ही टाइप की डायग्राम बनानी है। हमेशा ध्यान में रखो, ऐसे ही डायग्राम बनाओ, ऐसा मत बनाओ। हमेशा तुम लोग ये वाले टाइप का ही डायग्राम बनाओ, ऐसे ही राइट एंगल बनाओ और इसे ही हमेशा क्या बोलो, थीटा बोलो। ओके, तो आसानी होगी क्योंकि एक ही मेथड का डायग्राम बनाओगे तो सारे सम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर तुम लोग ABC बोलोगे, ये तो 90 डिग्री होगा। हमेशा ABC और यही टाइप का डायग्राम बनाओ तो सारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने वैसे ही डायग्राम बनाई है, इसे थीटा बोल दिया, ये 90 डिग्री। ओके, तो मुझे पता है ये मेरा ऑपोजिट, ये मेरा हाइपोटेन्यूस और ये मेरा एडजेसेंट, बराबर। उसके बाद ये गिवन लिख दिया मैंने। अभी नाउ लिखकर sin थीटा पता है ना मुझे, sin थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC। देखो AB अपॉन AC, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, सो ये लिखने के बाद इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 25 लिख दिया नीचे। ओके, लिखने के बाद अभी हमें ये वैल्यूज जो है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होते, हमेशा ये रेशियोज होते हैं, बराबर। तो एक्चुअल वैल्यू पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देते हम लोग, के लगा देते, बराबर। सो यहाँ पर लेट कर AB को मैंने बोल दिया कि तू है 7 के, AC को बोल दिया कि तू है 25 के। ओके, तो मुझे इसका वैल्यू पता है 7 के, इसका भी पता है 25 के, ये निकाल सकता हूँ क्या, हाँ इजी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते। सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर या फिर हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस में। तो ABC इज 90 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज नथिंग बट 25 के स्क्वायर, AB स्क्वायर इज नथिंग बट 7 के स्क्वायर और BC स्क्वायर मतलब कितना होगा, तो BC स्क्वायर ही होगा। 25 का स्क्वायर कितना आता है, तो 625 और K का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर मुझे बताओ, ये BC बोलेगा भाई तू उधर चला जा, मेरी वैल्यू निकालनी है। इधर आएगा तो 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर हो जाएगा।
तो BC स्क्वायर यहाँ पर अकेला बच गया, तो इसे रेसिप्रोकल करके लिखो, उल्टा करके लिखो, इसे पहले और इसे बाद में लिखो। 625 में से 49 गए तो कितने बचते, 576, और 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो 24 का होता है। ओके, तो तुम्हें किसका वैल्यू मिल गया, BC का वैल्यू मिल गया। मतलब अभी मुझे पता है ये भी कितना है 7 के, ये 25 के, और ये कितना है 24 के। अभी इजी है ना, हमें जो भी चीजें निकालनी है जैसे कॉस टैन, सिर्फ उसका फॉर्मूला डालो। कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कौन सा है आर्गी यहाँ पर, सो एडजेसेंट इज दिस, हाइपोटेन्यूस इज दिस। तो ये मेरा 24 के था और ये कितना है 25 के, तो 24 अपॉन 25 आया, देखो यही आया था। ओके, उसका टैन मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या था मेरा, तो ऑपोजिट 7 के था बराबर, और एडजेसेंट कितना था, तो 24 के था, तो के और के हट गया और 7 अपॉन 24। होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड एज वेल। ओके, सो लेट मूव टू द नेक्स्ट मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट वाले मेथड से करके दिखाया। ओके, सो यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी ये वाला मेथड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, sec थीटा और cos थीटा निकालना है। सॉल्यूशन क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये लिख दिया मैंने, tan के जगह पे ये वैल्यू आएगा, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू, बट यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए ब्रैकेट को क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16। ये अगर इधर उड़ी मारेगा, या फिर क्यों उड़ी मारने की जरूरत है, क्योंकि +1 तो यहीं पर ही है, सेक स्क्वायर बाजू में ही है। तो यहाँ पर देखो 16 1 जा क्या होगा 16, 16 प्लस 9 कितना आता है, तो 25, और नीचे क्या बचेगा 16 ही बचेगा। ओके, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है। अभी मुझे बता 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 5 का, ये किसका है 4 का, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/4 विल बी द आंसर। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करेंगे तो ये मिल गया हमें सेक थीटा। अभी कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है ना, मतलब कॉस ये 1/sec थीटा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखो 1/5/4 लिख दिया, 5/4 जब भी उल्टा आएगा तो क्या हो जाएगा 4/5। हो गया, ये भी खत्म। मेथड 2 तुम लोग को यहाँ पर मैंने होमवर्क दिया, क्योंकि वो सेम ही मेथड है बराबर। के लगाकर तुम लोग को क्या करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो इसका भी मेथड 1 किया है। मैं तो तुम लोग को बोलूंगा कि मेथड 2 इट्स अ लेंथी मेथड, बट उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है बराबर। यहाँ पर मे भी तुम लोग थोड़ा सा डर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ये वाले करता, क्योंकि ये फट से हो रहे बराबर। नाउ इट्स अप टू यू। ओके, तुम लोग को क्या करना है। सो यहाँ पर देखो अगेन, इफ अ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 द वैल्यूज ऑफ द cosec थीटा एंड द sin थीटा। ओके, तो cot थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका भी प्रॉपर्टी पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot का यहाँ पर लिखा 40/9 होल ब्रैकेट स्क्वायर और इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1600 जो 1600 है वो लिख दिया, यहाँ पर 81 लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। अभी 81 इसे जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो 1681, और नीचे क्या मिला, तो 81 ही मिला cosec स्क्वायर थीटा। अभी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये किसका होता है, तो 41 का होता है। इजी है, क्योंकि 1640 का होता है ना, तो हमें पता होना चाहिए 1681 किसका होगा, तो 41 का ही हो सकता है बराबर। तो ये 41 का है, और ये 81 तो तुम लोग को पता है 9 का है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड किया, तो 41 अपॉन क्या आया, तो 9 मिला। ओके, सो यहाँ पर देखो, सो साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है बराबर। सो साइन थीटा निकालने के लिए cosec थीटा तो मेरे पास था 41/9, तो इसे अगर ये उल्टा आता है तो 9/45 हो जाता है, तो साइन थीटा भी मिल गया। ओके, दैट्स इट। ओके, तो फोर्थ वाला देखो यहाँ पर। ओके, तो फोर्थ वाला पहले 3 1 2 3 बराबर, ये 2 मेथड से सॉल्व होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 बराबर। ये वाला भी मेथड 2 से सॉल्व होगा, बट सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बराबर। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है हम लोगों को। तो देखो सबसे पहले तो गिवन लिख दिया, फाइंड क्या करना है वो लिख दिया, वापस से ये सारी चीजें लिख दिया। अभी इसको लात मारकर भगाओ, यहाँ पर इक्वल आएगा दोनों के बीच में बराबर, लात मारने के बाद। ओके, इक्वल आने के बाद यहाँ पर देखो, तो इसे मैं 5 इंटू सेक थीटा है, इसे मैं सेक का कॉस से बोल सकता हूँ ना, कॉस थीटा, क्योंकि सेक का भाई कौन होता है, कॉस होता है। कॉसेक का भाई कौन होता है, 1/sin थीटा होता है। यही लिखा मैंने, सेपरेट कर दिया 5 को, 12 को सेपरेट कर दिया, सेक थीटा के जगह पे 1/cos थीटा, इसके जगह पे 1/sin थीटा। अंडरस्टूड।
ओके कुछ किया नहीं इतना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 लिखो, ये 12 इंटू 1 हो जाएगा 12 लिखो ऊपर, यही लिख दिया। अंडरस्टूड। उसके बाद मुझे बताओ कि ये 5 को लात मार के इधर भेजो, ये साइन को लात मार कर इधर भेज दो, तो साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा, इधर 12 आएगा और नीचे क्या आएगा 5। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ये 5 आ गया नीचे, साइन चला गया इसके जगह पे। ओके उसके बाद मुझे बताओ अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है टैन थीटा। अभी टैन थीटा मतलब क्या 12 अपॉन 5। तो अभी मेथड 1 या फिर मेथड 2, इसके आगे तुम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो बराबर। ये आता है तभी हम लोग मेथड 1 मेथड 2 यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पर से सीधा कर सकते हैं क्या नहीं। तो इसको हम लोगों ने क्या बनाया, ये बनाया ना, वी कैन यूज द बोथ द मेथड। एक तो पहला वाला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे के लगाकर इसे के लगाकर वो वाला पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, यही मेथड लगाया ना, यही प्रॉपर्टी में अभी ऊपर लिख रहा था। सो प्रॉपर्टी यूज किया। उसके बाद tan के जगह पे ये लिख दिया होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या आया तो sec स्क्वायर थीटा आया। उसके बाद 12 अपॉन 5 मतलब 144 अपॉन कितना आया 25 आया। तो 25 1 25, 144 प्लस 25 कितना आता है तो 169 आता है। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 13 का। 25 हमें पता है 5 का होता है बराबर। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करूँ तो 13 अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, एक तो सेक थीटा निकालना था, दूसरा क्या निकालना था तो कॉस ना। तो 1 अपॉन सेक थीटा मतलब क्या 13 अपॉन 5, ये अगर रेसिप्रोकल होता है तो 5 अपॉन 13 आ जाता है। ओके तो ये दो चीजें निकाले। बट यहाँ पर उन लोगों ने साइन थीटा भी हम लोग को पूछा है। ओके तो साइन थीटा निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे तो नाव लिखकर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। अभी मेरे पास कॉस की वैल्यू है बराबर, तो साइन स्क्वायर तो एज इट इज लिखा है। यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी आई थी 5 अपॉन 13 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी जो है तो वो स्क्वायर में होती है, इज इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर कितना आता है रे, तो 5 का स्क्वायर आता है 25 और 13 का 169। ओके तो यहाँ पर 25 और 169 लिख दिया मैंने। ओके ये इधर जाएगा लात मारेगा ना, तो लात मारने के बाद माइनस होगा 169 1 जा 169, 169 में से अगर 25 माइनस होता है तो कितना आता है 144 अपॉन 169। सो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 144 अपॉन 169। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर आता है और ये किसका आता है 13 का स्क्वायर आता है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 और 13 होल ब्रैकेट का क्या तो स्क्वायर। ओके होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, सेम डायलॉग अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा भी मिल गया कितना 12 अपॉन 13। ओके और कॉस तो हमें पता ही था 5 अपॉन 13। ओके सो दैट्स इट, होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। ओके यहाँ से डायरेक्ट तुम लोग मेथड 2 भी कर सकते थे। ओके अगर यहाँ पर मैंने किया होगा होपफुली, यहाँ देखो किया है, देखो यहाँ से सीधा मैंने ये वाला लिखा, ये वाला कैसे निकालते तुम लोग को पता है, यहाँ तक वो सेम ही है दोनों सम में। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेथड 2 भी करके दिखाया था तुम लोग को। सीधा मेथड 2 करो, ये tan 12 अपॉन 5 लिख दो, ये tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC लिखो, ये 12 अपॉन 5 आएगा, फिर इसे 12 के लगाओ, इसे क्या लगाओ 5 के, मतलब ये मुझे पता है और ये मुझे पता है तो ये निकाल सकते हैं ना। ओके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता है AC स्क्वायर, एज इट इज लिखा है। ये 12 स्क्वायर, यहाँ पर 5 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर का आता है 144 के स्क्वायर, ये आता है 25 के स्क्वायर, 169 आया, मतलब AC का वैल्यू कितना आता है 13 के आता है। अगर मुझे AC मिल गया, मतलब ये मुझे अगर मिल गया यहाँ पर 13 के, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो सेक निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट 13 के अपॉन 5 के, मतलब आ गया 13 अपॉन 5। ये साइन थीटा आ गया 12 अपॉन 13, ये कॉस थीटा आ गया 5 अपॉन 13। तो ये वाला मेथड काफी ईजी है। ओके यहाँ पर से डायरेक्टली आंसर्स मिल रहे हैं हम लोग को, तो तुम लोग ये वाला कर सकते हो मेथड नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो अच्छे से, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके गिवन, ये फाइंड करना है गार्गी बराबर। तो सॉल्यूशन क्या दिया tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो मुझे पता है इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने वही किया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख दिया। मतलब AB का जो वैल्यू है, tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब इसका गार्गी वैल्यू है 1 के, इसका भी क्या है स्वीटी वैल्यू 1 के। तो ये निकाल सकते हैं ना, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। AC का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर आएगा, 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर कितना बनता है 2 के स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, K का स्क्वायर K का स्क्वायर K।
ओके तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर आया। उसके बाद यहाँ पर AC का वैल्यू कितना आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड करेंगे, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है 2। अगर 4 होता तो 2 बन जाता, बट 2 है तो वो छतरी के अंदर आ जाएगा बराबर। और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा बराबर। तो √2 के आ गया। तो ये कितना मिला हर्षद, √2 के बराबर, √2 के मिल गया ये। अगर ये हम लोग के पास तीनों भी वैल्यू है तो हम लोग ये सब कुछ निकाल सकते हैं ना। ओके तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया, देखो साइन थीटा 1/√2, कॉस थीटा 1/√2, कोसेक कितना आया तो 1√2 आया सिर्फ, क्योंकि ये 1/1 साइन √2 रहता है ना, साइन थीटा रहता है। तो ये अगर ऊपर चला जाता है 1/√2 तो सिर्फ √2 आता है, नीचे 1 लिखते हैं क्या, नहीं। ओके सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ कितना आएगा, √2 आएगा। अभी ये हमें निकालना था तो ये लिख दिया, इसके जगह पे वैल्यूज डाल दिए। साइन थीटा का ये वैल्यू था, कॉस थीटा का ये वैल्यू था, सेक थीटा का ये, और कॉसेक का ये। ओके 1/√2 कितने बार है अनुज, 2 बार, इसीलिए 2 बाहर और 1/√2। समझते हैं क्या प्रज्वल। ओके नीचे देखो यहाँ पर ये भी कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है, तो 2√2 आ गया। अंडरस्टूड। ओके 2 और 2 को मारो फुल्ली बराबर, तो दोनों गए गायब। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/√2। इस √2 के नीचे कुछ नहीं था, बट मैंने जानबूझकर क्या दे दिया, 1। देखो यहाँ पर 1 दे दिया। अभी ये तो एज इट इज ही लिखते हैं स्वीटी, बट ये जब भी ऊपर जाता है तो तुम लोग को पता है 1 ऊपर आएगा और √2 कहाँ पर आएगा, नीचे। ओके उसके बाद यहाँ पर 1/√2, √2 और √2 अगर जब भी मल्टीप्लाई होते तो क्या बन जाता है, 2 ही बन जाता है। हो गया खत्म बराबर, कुछ भी नहीं था। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रिगो इज द वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग बराबर, जो मुझे मैथ्स पार्ट 2 में लगता है काफी इजी है, बहुत चिंदी है। ओके 11th-12th में भी तुम लोग को ट्रिगो ही पसंद आएगा। इफ यू हैव टेकन अ मैथ्स ना, तो ट्रिगो ही तुम लोग को पसंद आएगा, क्योंकि फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, फॉर्मूला डालो आंसर निकालो, यही है सिर्फ। ओके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 5th वन। ओके तो 5th वन यहाँ पर दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द, यही तो किया ना भाई, यही किया, बट ये वाला अलग, हाँ मेथड नंबर 1 से। ठीक है तुम लोग देख लो ये मेथड नंबर 1 से। ठीक है चलो नाउ लेट्स मूव टू द प्रूफ दैट। अभी यहाँ पर 12 प्रूफ करने, हम लोग को 12 प्रूफ करने बराबर। तो अच्छे से देखो, टेक अ डीप ब्रेथ और देखो यहाँ पर प्रूफ दैट। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट करना है बराबर। LHS इज इक्वल टू RHS, बस यही है। तो LHS लिखो, ये LHS लिख दिया मैंने बराबर। उसके बाद ये कॉस अगर इसको आकर मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा बराबर, क्योंकि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करते तो 2 बनेगा ना ऊपर, और नीचे सिर्फ कॉस थीटा ही रहेगा। ओके हो गया। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी है ना भाई बराबर, प्रॉपर्टी है तो लिख सकता हूँ। लिख दिया 1, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। खत्म हो गया, बन गया ना यही, आया समझ में। ओके ये वाला 1/cos थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, और वही तो चाहिए था सेक थीटा। मतलब LHS को मैंने ऐसे कुछ किया कि उसका क्या बना दिया, RHS। ओके सो आगे वाला देखो, सेकंड वाला। ओके तो सेकंड वाले में यहाँ पर देखो, ये cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1। तो इसको कुछ भी करके ये 1 बनाना है हम लोग को बराबर। तो क्या करेंगे रे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखेंगे, ये वाला डायलॉग लिख देंगे। लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है, प्रॉपर्टी है। तो इसके जगह पे भी मैंने sec स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। गलती से cos स्क्वायर थीटा बोला हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये इसके जगह पे sec स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। ओके उसके बाद इस cos स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज cos स्क्वायर थीटा ही बोलता हूँ। sec स्क्वायर थीटा किसका भाई होता है, cos का ही भाई होता है ना। तो इसके जगह पे मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गए कट, बचा क्या 1 RHS। ओके सो वेरी इजी। और एक मेथड से यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया तुम लोग को। LHS लिखो, ये लिख दिया, पहले cos इसे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, फिर cos इसे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसे करेगा तो 1 इंटू कॉस क्या होता है, वही होता है cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करता है तो cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा ही होता है बराबर।
कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ आकाश, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर, क्योंकि tan का फॉर्मूला ही वही होता है, तो लिख दिया यहाँ पर मैंने वही। ओके, ये कॉस और ये कॉस क्या हो गए, गायब, तो बचता क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन जब ये एक साथ आते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, यही आया ना। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर अभी छतरी के अंदर दिया हुआ है, तो छतरी के अंदर जो भी वैल्यूज दिए उसको ये बनाओ, ठीक है, बनाते। LHS लिखा, ये लिख दिया, बराबर, छतरी डाल दी। अभी इस छतरी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, बराबर। एक्सटेंड क्यों किया रे, क्योंकि हम लोगों ने 9th में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ये देखा था। ओके, एक रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर था, उसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता था। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है, क्या होता है अनुज, तो यहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, यही हम लोग यहाँ पर भी लिखते 1 और साइन थीटा यही लिखते, बट अगर इधर प्लस होगा तो इधर क्या लिखते माइनस, और ऊपर भी वही लिखा जाएगा, क्योंकि अगर एक जगह पे ये लिखा है वैल्यू तो ऊपर भी वैल्यू वही है। देखो, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वही है, ये वाला उठाकर इधर लिखा, लेकिन प्लस के जगह पे माइनस डाल दिया। ओके, और ऊपर भी वही लिख दिया। अंडरस्टूड। छतरी हो गई मेरी बड़ी, बराबर, तो ये छतरी हो गई लंबी। अभी देखो, ये छोटी छतरी थी, ये बड़ी छतरी बन गई। अभी ये किसके जैसा दिख रहा है, देखो, ये अगर तुम लोग गौर से देखोगे और ये गौर से देखोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिख रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब एक बार इसका स्क्वायर बीच में आएगा माइनस, और एक बार आएगा इसका स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये। ओके, और ऊपर का अभी देखो, ऊपर का दोनों क्या है, सेम है ना। दोनों अगर सेम है तो इसे मल्टीप्लाई करके मैं ब्रैकेट का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों सेम है इसीलिए ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर था ये a प्लस बी, यहाँ पर था a माइनस बी, मतलब क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और b का स्क्वायर कितना आता है, तो ये था साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक इसका और इसका ट्रांजिशन समझ में आया कैसे हुआ। ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन। आगे देखो, ऊपर वाले को कुछ हम लोगों ने छेड़ा नहीं है, एज इट इज लिखकर फेंक दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो हम लोग के पास फॉर्मूला था ना, ये जो फॉर्मूला था, अभी इसको हम लोग ना मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस बोलेगा भाई तू इधर चला जा, बराबर, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही दिख रहा है कह रहे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, बराबर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला था इसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे ये लिख दिया। ओके, फॉर्मूला से ही खेल रहे, तीन ही फॉर्मूला और तीनों फॉर्मूले से खेलना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, भाई पूरा ही स्क्वायर दे देता हूँ ना मैं अगली बार, बराबर, दे दिया। ये रूट का वैल्यू होता है 2, इसका भी वैल्यू 2 है, हटाओ ना फिर दोनों को भी। ओके, हटाने के बाद क्या आया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। तो ये मिलता है हमें यहाँ पर हटाने के बाद। तो एक बार 1 को कॉस थीटा दे दो, एक बार साइन को कॉस थीटा दे दो। देखो, 1 के नीचे कॉस थीटा, एक बार साइन के नीचे कॉस थीटा, बीच में क्या आया, माइनस, क्योंकि यहाँ पर था माइनस। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा होता है साइन थीटा, और ये कितना होता है, टैन थीटा। वही तो निकालना था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, हो गया, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। अभी 4 क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ये वाला एक सेपरेट ब्रैकेट, ये वाला सेपरेट ब्रैकेट, इसे ये बना के दिखाओ। ठीक है, चलो बनाते। सो LHS लिख दिया पूरा का पूरा। ओके, LHS में सेक को मैंने ट्रांसफर करके 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, क्योंकि सेक का ही भाई कॉस होता है, लिख सकता हूँ। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया लावर इसकी तरह। यहाँ पर कॉट के जगह पे मैंने कॉस अपॉन साइन लिख दिया, क्योंकि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन होगा। टैन को यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिख दिया। सिर्फ इसको ही कुछ नहीं किया है, बराबर। बाकी सबको मैंने फॉर्मूलाज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बराबर। कन्वर्ट करने के बाद सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर बिकॉज करके लिखने हैं, तुम लोग को हमेशा ध्यान में रखो, तभी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये कॉस इसे जाकर होगा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 1 ये भी 1, तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो यही रहेगा कॉस थीटा।
अंडरस्टूड। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर होगा ये कॉस इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, आया समझ में? इसका ये कैसे बना, इसका ये कन्वर्जन कैसे हुआ, आया समझ में? ओके, नाउ लेट्स मूव हियर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है रे? साइन स्क्वायर थीटा। पिछली बार तो देखा था, वही फॉर्मूले को मॉडिफाई करके देखा था ना, तो वही तो रे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा के जगह पे क्या आया? कॉस थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है, बराबर। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देखो साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। इसके पास 1 वैल्यूएशन है, इसके पास कितने वैल्यूएशन है? 2। इसको कट करूँ तो ये पूरा कट होगा, इसको कट करूँ तो ये पूरा होगा क्या? नहीं, एक बचेगा। क्या बचेगा अभी? साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बचता है, देखो बच गया। कॉस थीटा नीचे लिख दिया, यहाँ पर 1 बच गया और कॉस थीटा बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? sec थीटा। हो गया खत्म। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so you can clearly see here again cot theta plus tan theta equals to cosec theta into sec theta. तो इसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे. Okay, so यहाँ पर write down the LHS. Okay, so LHS is what? Cot theta plus tan theta. Okay, so cot theta I can write down cos theta upon sin theta और tan theta के जगह पे ये लिख सकता हूँ, बराबर, sin theta upon cos theta. नाउ अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जो हम लोगों ने लास्ट मेथड में भी किया था। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो इसे सेपरेट करके मैं एक बार इसे 1 दे देता हूँ और एक बार इसे 1 दे देता हूँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा आया और उसके बाद क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। खत्म हो गया, यही तो चाहिए था ना। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसे कन्वर्ट करना है हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा के अंदर। सो व्हाट विल बी डू हियर इज कि LHS लिखेंगे सबसे पहले। ओके, LHS लिखने के बाद ये LHS था मेरा। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी अगेन हम लोग क्या करेंगे कि जो रेशियोज ऑफ द डिनोमिनेटर्स होते हैं उसको क्या करेंगे? तो चेंज करेंगे। जैसे कि ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा सेक थीटा और टैन थीटा, बट माइनस के जगह पे क्या दे दूंगा? प्लस। ऊपर भी क्या आएगा? वही आएगा। यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? इनटू। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मुझे बताओ 1 अगर इसे मल्टीप्लाई करेगा तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बनेगा। नीचे क्या बनेगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बता सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a माइनस बी दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर और बीच में क्या आएगा? तो माइनस आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया सेक थीटा और tan थीटा, यहाँ पर मैं एज इट इज लिखूंगा, बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे इसे भेज दूं मैं, तो यहाँ पर बचता है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। देखो यही था, लिख दिया 1। अगर नीचे 1 है तो उसको वैल्यू होता है क्या स्वीटी? नहीं, मतलब ऊपर क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट? तो यहाँ पर है साइन 4 थीटा। ओके, साइन का पावर है 4, कॉस का भी पावर है 4 और इसे इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ। ओके, तो दोनों का पावर, हम लोग को तो 2-2 की आदत है, 2 पावर होना। ओके, तो हम लोग इसे भी 2-2 का ही ग्रुप बनाते। जैसे कि देखो यहाँ पर साइन 4 है तो इसे साइन स्क्वायर थीटा और बाद में यहाँ पर 2 दे दिया, मतलब 2 2 जा 4 ही होता है बाद में, वो देखा गया, तो सेम ही लिखा है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया बस। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अंडरस्टूड? ओके, ये किसके तरह दिख रहा है रे? ये दिख रहा है, ये सपोज मेरा a है, ये सपोज मेरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना। मतलब एक बार इन दोनों का क्या करेंगे? एडिशन, एक बार इन दोनों का क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेकेंड टाइम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला की तरह दिख रहा है ना, इस वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से दिखते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मतलब एज इट इज लिख दो। ओके, सो यहाँ पर देखो 1 लिख दिया, उसके बाद 1 अगर इसे मल्टीप्लाई करता है, इसे मल्टीप्लाई करता है तो यही बचता है, यही बचा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है और मुझे ये चाहिए, तो कॉस किधर जाएगा, इधर। ओके, मतलब क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसके जगह पे यही लिख दिया, बराबर। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया एज इट इज, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसका ब्रैकेट जो था ना वो हटा देंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, बट माइनस का ही साइन रहता है। जैसे कि ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकाला, यही तो चाहिए था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ओके, सो 8 वाला क्वेश्चन देखो क्या किया है यहाँ पर, अगेन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इससे ये बना के दिखा। बट इस टाइम हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे, तो कन्वर्जन करेंगे राइट हैंड साइड से करेंगे। ओके, तुम लोग दोनों साइड से कर सकते हो, लेफ्ट का राइट बनाओ, राइट का लेफ्ट बनाओ, बट इस वाले में मैंने क्या किया है, राइट से क्या बना है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव हुआ, तो राइट हैंड साइड लिख दिया। ओके, सो ये राइट हैंड साइड था, ये लिख दिया। अभी ऐसा कभी आता है ना ट्रिगो में फ्रैक्शन जैसा, ओके, तो हमेशा हम लोग क्या कर देते, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देते। जितने भी सम पीछे आए थे ऐसे वाले, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब यही हम लोग यहाँ पर लिखते, बट माइनस का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ऊपर भी वही लिख देंगे। ओके, सो सेम किया है हम लोगों ने, यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, और बीच में क्या आएगा प्रज्वल, माइनस आएगा। ओके, तो वही हुआ, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, माइनस लिख दिया, साइन थीटा का स्क्वायर क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ओके, देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, साइन थीटा का जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, इन दोनों को ऐसे लिखो, इसको ब्रैकेट में डाल दो इस वाले को, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखो नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है, बराबर। और फॉर्मूले में अगर इसको लात मारकर यहाँ पर भेजता हूँ तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे ये मैं बोल सकता हूँ बिंदास, और मैंने बोल भी दिया ये बिंदास। ओके, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये वाला तो पूरा कट होगा, बट ये नीचे वाला अनुज पूरा कट होगा, क्या यहाँ पर क्या बचता है, कॉस थीटा स्टिल बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा। एक बार इनका ग्रुप बनाओ, एक बार इन दोनों का ग्रुप बनाओ, बराबर, मतलब एक बार कॉस थीटा 1 को मिलेगा, एक बार कॉस थीटा साइन को मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, खत्म, यही तो था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, बट अभी यहाँ पर मैं LHS से भी दिखा रहा हूँ। ओके, सो 2 स्लाइड्स किए थे, एक बार RHS से बताया था, एक बार LHS से बताया था। तो LHS वाला देखो चलो क्या है, तो यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, अगेन यहाँ पर सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर अगेन तुम लोग देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का एडिशन कर दिया। ओके, और कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया ना, दोनों जगह पे कॉस थीटा, तो एक ही बार लिखूंगा, 2 बार क्यों लिखूंगा, गधे है क्या हम लोग, नहीं, तो यहाँ पर एक ही बार लिख दिया। उसके बाद देखो ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पर रैशनलाइज द न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है क्या, ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब 1 साइन थीटा प्लस है तो क्या आएगा माइनस, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा, यही हुआ क्या। ओके, उसके बाद देखो ये भी a प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, मतलब एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही आएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये इसको जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे ही देखा था, और यहाँ पर कॉस थीटा, ये पूरा कट होगा, यहाँ पर एक रहेगा, तो एक बार कॉस थीटा के नीचे क्या आएगा 1, एक बार कॉस थीटा के नीचे क्या आएगा साइन थीटा, बट हमें यही निकालना था, खत्म हो गया, करने की जरूरत ही नहीं, सीधा इतना ही लिखना है, खत्म। LHS इज इक्वल टू RHS, understood? Let's move to the question number 9 now. Question number 9 is what? If a tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then show that
शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको इसमें कन्वर्ट करके शो करना है। ठीक है, चलो LHS लिख दिया। यहाँ पर हर जगह स्क्वायर 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 लिखा है ना, बराबर, तो मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड को, किससे, 2 से, बराबर, मतलब इसको 2 से, सॉरी ये जो ऊपर LHS है इसको 2 से और इसको भी 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या फिर स्क्वायर कर दिया। ओके, तो करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा, और इसको भी ऐसे, बराबर। तो मुझे बताओ ये टैन्स का क्या बन जाएगा, स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या आएगा, 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक सेकेंड, तो सॉरी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड को, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया, तो यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों का जो पहले वाला फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला टू लर्न, यही सब लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला लर्न किया रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, बराबर, ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, बराबर, 6-7 स्टैंडर्ड से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कौन है मेरा, ये, तो इसका स्क्वायर लिख दिया, बराबर, प्लस 2ab मतलब ये 2 और ये लिख दिया, ये और ये, बराबर, ये मेरा a, ये मेरा b, बराबर। उसके बाद b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। ये आया समझ में, यही फॉर्मूले में ये मैंने फॉर्म कर दिया। ओके, अभी उसके बाद देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बाहर है तो ये अंदर आएगा। ओके, तो ये अंदर आ गया। उसके बाद tan थीटा गई हो, 2 इंटू 1 क्या रहता है, 2 ही रहता है, 1 के जगह पे 1, ये स्क्वायर इधर आएगा, मतलब ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये 2 लात मार के भगाओ, यहाँ पर 4 - 2 बनेगा, यहाँ पर नीचे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ऊपर भी क्या है, tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद तुम लोग अगर tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखो, और 4 - 2 कितना आता है, 2। यही तो था, सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, tan a नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot a नीचे है 1 प्लस cot स्क्वायर a, बराबर। यहाँ पर है साइन a और cos a। ओके, तो यहाँ पर देखो LHS मैंने लिख दिया पूरा का पूरा। ओके, LHS लिखने के बाद tan a एज इट इज लिखो, cot a न्यूमरेटर को छूने का भी नहीं है, बराबर। नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा के जगह पे यहाँ पर a, तो तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करो, a लिख दो। यहाँ पर देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा मतलब क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, बट हम लोग a लिख देंगे, बराबर। फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे कन्वर्जन हुआ, वापस ऊपर वालों को छूना नहीं है, बराबर, ऊपर वालों को एज इट इज लिखो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी स्क्वायर, जैसे पिछले टाइम देखो sin 4a था, बराबर, तुम लोग को याद होगा तो इसे भी मैं sec 4a लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 4a लिख सकता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर देखो वापस ऊपर वालों को छूना नहीं है, बराबर, दोज आर द गॉड्स, इनको कुछ देखना भी नहीं है। ओके, एज इट इज लिख दिया। नीचे वाले देखो वापस से sec के जगह पे sec का भाई कौन होता है, तो sec का भाई होता है cos। तो अगर sec 4a मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 cos 4a, बराबर। cosec का भाई कौन होता है, तो sin, तो 1 sin 4a बोल सकता हूँ। ओके, लिख दिया। अभी tan a और cot a को कन्वर्ट करो। ओके, तो tan a मतलब क्या होगा, sin a अपॉन cos a, cot क्या होगा, तो cos a अपॉन sin a, और नीचे तो यही लिख दिया मैंने। ओके, अभी ये नीचे वाले टर्म्स जब भी आगे ऊपर आ जाते हैं तो मुझे बताओ cos 4a ऊपर आएगा और 1 कहाँ पर आएगा, नीचे। यहाँ पर sin 4a ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, तो 1। हो गया एज इट इज, आया समझ में। ये cos उड़ गया और ये cos उड़ गया, ये तो पूरा एलिमिनेट होगा क्योंकि ये पावर 1 है, इसका पावर कितना 4 है, तो मतलब कितने बचेंगे, 3 पावर बचेंगे, तो 3 पावर बच गया। ये साइन पूरा का पूरा कट हो जाएगा, बट ये साइन बचेगा क्योंकि 3 पावर बचेगा, तो यहाँ पर बच गया ये पावर। ओके, अभी इसके आगे देखो, तो इसके आगे क्या दिख रहा है तुम लोग को, तो कॉमन हम लोग निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, तो तुम लोग अगर ये दो ग्रुप्स देखोगे तो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, तो दोनों में से एक साइन और एक कॉस को मैं हटा दिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। इसमें से एक कॉस तो मैंने हटा दिया, एक साइन भी हटा दिया, तो अंदर कितने साइन बचेंगे, 2 साइन बचेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो कॉमन ले लिया है। ओके, तो कॉमन लेने के बाद ये कुछ दिखेगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1।
ओके सो यहाँ पर क्या है, साइन ए और कॉस ए, वही तो चाहिए था, साइन ए और कॉस ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. ओके सो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, sec 4a 1 माइनस साइन 4a इज माइनस 2 tan स्क्वायर a, इसको बनाओ 1, ठीक है चलो बनाते। सो यहाँ पर लिख दिया ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ पर sec 4a लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो sec 4a नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sec 4a इंटू साइन 4a, यही आया ना, माइनस sec 4a इंटू साइन 4a। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और इसे तो एज इट इज ही लिख दिया। अभी sec 4a को तोड़कर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकता हूँ, 2 और 2 लिख सकता हूँ, बराबर। उसके बाद यहाँ पर भी sec 4a को sec 4a लिख दिया, sin 4a को sin 4a लिख दिया, और 2 tan स्क्वायर a को 2 tan स्क्वायर a लिख दिया। यहाँ पर देखो sec 4a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec 4a के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, सो sec स्क्वायर थीटा ही होता है, बराबर। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, sec 2a के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया, माइनस के जगह पे माइनस, ये sec 4a के जगह पे 1 अपॉन क्या आएगा, cos 4a इंटू साइन 4a के जगह पे साइन 4a, और इसको भी एज इट इज। सिर्फ हम लोगों ने कन्वर्ट किसको किया है, इसको और इसको, जितने भी सेक है सिर्फ उनको ही कन्वर्ट किया, बाकी को तो एज इट इज ही लिख दिया है। ओके अभी ये तुम लोग को किसकी याद दिला रहा है, ये तुम लोग को याद दिला रहा है बचपन वाले फॉर्मूले की, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की। तो इसका बचपन वाला फॉर्मूला ये एक्सटेंड वर्जन लिख दो पूरा का पूरा। ओके इसका स्क्वायर आएगा ये, फिर 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू ए बी, फिर b का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम लोग देखते हो तो ये साइन 4a इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ। ओके ये साइन 4a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस ऊपर आएगा साइन 4a और नीचे आएगा कॉस 4a। यहाँ पर माइनस 2 tan स्क्वायर a आ गया। ओके अब ये बचपन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सटेंड करके यहाँ पर लिखा, ये साइन 4a इधर आ गया 1 के जगह पे, कॉस 4a उसके नीचे, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर a। 1 के जगह पे 1, 2 इंटू 1 कितना आता है 2 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। उसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसे मैं 4a बोल सकता हूँ ना डायरेक्टली। ओके और ये साइन अपॉन कॉस 4a, इसे मैं सीधा tan 4a भी बोल सकता हूँ। ओके क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ही होता है, माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर कट हो रहे सारे के सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर देखो ये tan 4a और ये प्लस tan 4a गई हो, बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a गई हो, बचा क्या 1। Now let's move to the another question which is the last question of this practice set, a 12th question. Okay और ये करना थोड़ा सा खिचकट है, बराबर। क्या खिचकट है, तो यहाँ पर देखो ये tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, बराबर। तो इसमें कुछ सेंस नहीं है ज़्यादा इस वाले क्वेश्चन में, विदाउट सेंस करना है, लॉजिक गेला तेल लावत, बराबर। आता इकडं काय तुम्हाला दिसतंय बघा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना हम लोगों को, बराबर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, भाई सीधा प्रॉपर्टी लिख दी मैंने। क्या लिख दी, प्रॉपर्टी, बाकी गया तेल लगाने, प्रॉपर्टी लिखा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी लिखने के बाद ये अगर 1 इधर आता है तो माइनस बनता है, ठीक है, इतना भी पता है। तो tan स्क्वायर थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखा ये वाला, क्यों प्रॉपर्टी ये वाला लिया रे मैंने, दूसरा भी तो ले सकता था। अरे पागल लोग, tan सेक यही दिख रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टी लेंगे, बराबर। उसके बाद ये कैसे आया, ये कैसे आया पता चला, ये tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 अंदर है, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर। तो ये लिख दिया। अभी ये लिखने के बाद ये किसकी याद दिला रहे हमें, ये याद दिला रहा है इस वाले फॉर्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों का एडिशन होगा, एक बार इन दोनों का माइनस होगा, तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिख दिया, बराबर। एक बार सेक थीटा +1, एक बार सेक थीटा -1 कर दिया। ओके उसके बाद देखो ये tan स्क्वायर थीटा है भाई, तो इसे 2 बार तोड़कर लिख सकता हो क्या, tan थीटा लिख सकते हैं 2 बार। ओके इसको भी एज इट इज़ लिखा। अभी एक tan थीटा के नीचे ये आएगा, और एक tan थीटा सेक थीटा के नीचे चला जाएगा, बराबर। तो तुम लोग को क्या करना है, इस वाले tan थीटा के नीचे ये आ जाता है माइनस वाला, हमेशा ध्यान में रखो।
और ये tan थीटा किसके नीचे जाएगा, प्लस वाले के नीचे। हो गया ऐसा। होने के बाद यहाँ पर मुझे बताओ, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू, अभी इसके नीचे देखो क्या लिखा है, तो इसके नीचे हम लोगों ने क्या किया है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, मतलब इसको इसके साथ क्या कर दिया, ऐड, इसको इसके साथ क्या कर दिया, ऐड, सिर्फ एडिशन किया, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, और यहाँ पर लिख दिया। एडिशन करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट हटाओ, संगठना इस्तेमाल की, ब्रैकेट हटा दिया। ओके, संगठना यूज़ होने के बाद हमारा आंसर रेडी है। +1 को हम लोगों ने इधर फेंक दिया, इस -1 को इधर फेंक दिया, हो गया आंसर। बराबर, लॉजिक था पता नहीं किधर, बराबर, बट सम हमारा सॉल्व हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ओके, सो वी हैव कंप्लीट प्रैक्टिस एट 6.1 ट्रिगो वन शॉट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, वो थोड़े से बचकाने हैं।